Hi everybody, I welcome you to Notes for India, and here I have come up with another topic and editorial that is really very prominent and in news recently. Topic title is How is AI transforming teaching and learning practices in Indian classrooms? So basically what I've done is ये जो एडिटोरियल है ये पूरा द हिंदू से उठाया गया है जहां पे कि मैंने उसको हाईलाइट करके एक नोट फॉर्मेट में बना दिया है. सो वी विल बी covering this from notes perspective. So let's get started. So here I have converted the editorial into a mind map format so that it's easy for you to understand and take notes of it. Let's get started. सबसे पहली चीज देखते हैं टेक सेवी पेडागॉजी. अब इसके अंदर एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे जिससे कि एडिटोरियल बहुत ही क्रिस्प मैनर में जल्दी से कवर हो जाएगा. सबसे पहली चीज देखते हैं टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटैगल्ड इन एथिकल ट्विस्ट्स एंड टर्न्स एज टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंगली इंक्लाइंड टू एआई. सो बेसिकली ये बोलना चाहता है कि जो पेडागॉजी है उसमें डेफिनेटली डिफरेंस आने वाला है बिकॉज टीचर्स हों और या फिर स्टूडेंट्स हो बोथ आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स एआई. सो चेंजेस तो आने हैं ना. इंपॉर्टेंट ये है कि उन चेंजेस को हम कैसे देखते हैं उन सारी एडिटोरियल्स में आगे बात करी गई है. लेट्स सी. तो एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट ऑफ सेंटर स्क्वायर फाउंडेशन, जिन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट एक रिपोर्ट आई थी बाय सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन जिन्होंने बताया था दैट देयर आर अबाउट 70% ऑफ स्कूल टीचर्स इन इंडिया हु आर टेक सेवी. सो ये बहुत ही अच्छा नंबर है, मतलब कम है बट स्टिल इट्स मच बेटर आई थिंक देन अदर कंट्रीज because firstly we have a positive of demographic dividend that we carry and secondly कि 70% जो population है वो हमारी टेक सेवी है. नेक्स्ट आते हैं नेशनल सैम्पल सर्वे रिपोर्ट. नेशनल सैम्पल सर्वे रिपोर्ट ने बोला है दैट इंफॉर्मेशन अबाउट डिजिटल डिवाइड एट द लेवल ऑफ क्वालिटी एंड स्किल्स. उन्होंने भी एक रिपोर्ट निकाली है जो कि बात करती है डिजिटल डिवाइड की. ठीक है. Inclusion is evaluated through meaningful and relevant use of technology rather than merely usage. Now, हो क्या रहा है इस आर्टिकल में बेसिकली बैलेंस्ड वे में बताया है कि जो AI है उसका टीचिंग में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमें समझना होगा. यानी कि पैडागॉजिकली वाइज अगर मैं बात करूं कि 70% टेक सेवी हैं, वेरी गुड. वी हैव अ डेमोग्राफिक डिविडेंड जो कि बहुत अच्छे से समझता है कि हाँ भाई आजकल टेक्नोलॉजी का यूज़ मुझे करना है एज अ टीचर या फिर एज अ स्टूडेंट. सेकेंड चीज़ जो वो ये बोलते हैं कि एक और रिपोर्ट आई नेशनल सैम्पल सर्वे की जिन्होंने बात करी कि भाई डिजिटल डिवाइड कितना है और जिसकी वजह से क्वालिटी और स्किल्स में डिफरेंस आता है. लेकिन बात ये आ रही है कि इंक्लूजन इज इवेल्युएटेड थ्रू मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी रादर देन मेयरली यूसेज. सो दिस इज द पॉइंट दे वॉन्ट टू अराइज. तो देखो आर्टिकल की ब्यूटी क्या है. सबसे पहले उन्होंने एक प्लॉट सेट करा है, इसको कहते हैं प्लॉट सेटिंग. सिंपल टर्म्स में प्लॉट सेट करा है कि देखो अच्छी बात है कि दैट वी हैव टेक्नोलॉजी, वी हैव टेक सेवी पीपल, वी हैव टेक सेवी स्टूडेंट्स, बट पॉइंट ये है कि इंक्लूजन जो है ना एआई का वो सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमें मेयरली उसको यूज करना है. जैसे आपने अगर मेरा लास्ट एडिटोरियल देखा होगा जिसका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है एंड पीपल आर कमेंटिंग कि बहुत अच्छे से समझ आया उनको, तो उसमें भी मैंने यही बात करी थी या फिर जब मैंने समझाया था आपको तो उस एडिटोरियल में भी यही बात कही गई थी कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी घुसाने के लिए आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूसेज की तरह नहीं लाना है, वो रियल में एक इम्पैक्ट लाए, हमें उस पर फोकस करना है. सेम तरीके से यहाँ पे भी यही बात कही गई है कि मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट, ये वर्ड देखो आप, मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट यूज होना चाहिए रादर देन मेयरली यूजिंग इट. तो समझ आ गया कि ये टॉपिक क्या बात करने वाला होगा. अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे. यहाँ ये तो मैंने बताया कि टेक सेवी पेडागॉजी है. अब चलते हैं सेकंड पे, अनब्रिडल्ड एआई इन एजुकेशन प्रैक्टिस. सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि इस अनब्रिडल्ड का मतलब क्या होता है. अनब्रिडल्ड का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल, यानी कि एक्सट्रीम फॉर्म में कुछ होगी चीज. इतने हद तक उन्होंने बात करी है कि अनब्रिडल्ड एआई इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस. लेट्स सी व्हाट दे वांट टू टॉक अबाउट. अच्छा, एक चीज़ और मैं मेरी तरफ से बोलना चाहूँगा कि जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, मेक श्योर कि आप उसका मीनिंग और एक कोई रिलेवेंट एग्जाम्पल के रूप में आप सेंटेंस लिख के रख लो एक छोटी सी डायरी में, सो दैट वेन एवर यू वॉन्ट टू एनहांस योर इंग्लिश या फिर आप जब आंसर्स लिखोगे कहीं पे भी, इट इज़ हैंडी फॉर यू.
टू यूज सच वर्ड्स, बिकॉज यू कैंट यूज देम इन नॉर्मल लैंग्वेज. आप कभी भी ऐसे बात नहीं करोगे ना कि एकदम ही अनब्रिडल्ड सिचुएशन आ गई थी, ऐसा नहीं होता है. हमें इन टॉपिक्स को बाकायदा एक जगह यूज करना पड़ता है. जैसे सपोज आपने एक वर्ड सुना होगा, कोलैटरल डैमेज. तो ये बात क्या करता है कि वेन एवर आर्मी से रिलेटेड कोई चीज़ होगी ना, या डिजास्टर रिलेटेड होगी, तो वहां पे इम्पैक्ट पे जब बात आती है तब देखा जाता है कि ओके हाउ मच वॉज द कोलैटरल डैमेज. आप नॉर्मली घर पे बात नहीं करोगे कि अच्छा कोलैटरल डैमेज हो गया है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. तो अब इस टॉपिक में समझते हैं कि अनब्रिडल्ड एआई इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, व्हाट डज दैट मीन. ये बात कर रहे हैं कि अनक्रिटिकल एम्ब्रेस ऑफ एआई threatens the philosophical foundation of teaching and learning. This is most important. ये मैंने उस आर्टिकल में भी यही मैंने पढ़ा था, समझा था, बताया भी था कि एसेंस जो होता है ना टीचिंग का, वो लॉस हो जाता है. और अगर एसेंस लॉस्ट हो गया, देन इट इज डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड द टॉपिक और अ कॉन्सेप्ट इन डेप्थ. सेम तरीके से यहां पे भी कह रहे हैं कि अनक्रिटिकल एम्ब्रेस ऑफ एआई थ्रेटन करता है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ टीचिंग्स एंड लर्निंग्स. Why we feel that education in India, because I don't want to blame directly to the government or some other organizations, because we as an individual are also to be blamed. अब हम क्या करते हैं, 10th तक हम जैसे तैसे करके सोशल साइंसेज से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, बिकॉज या तो हमें अच्छे से पढ़ाया नहीं होता, या हमें लगता है कि हमें आगे जाके तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो इसीलिए हम फिर छोड़ देते हैं. उसके बाद में फिर क्या होता है, हम इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, वहाँ पे भी मैथ्स वगैरह हमारी अच्छी नहीं रहती है. देन वी स्ट्रगल, एंड देन हमें एक ना एक बार लाइफ में फिर से बैठना पड़ता है टू डू आवर फाउंडेशन और बेसिक स्टडी, सो दैट वी आर एबल टू एक्सेल इन द कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड. जिसके कारण हम देखते हैं कि जब आपकी नॉलेज अच्छी हो जाती है, देन यू फोकस ऑन ब्रेन ड्रेन. अब ये सारी चीज़ें ना कनेक्टेड होती हैं. हमें लगता है कि नहीं नहीं फॉरेन जाने वाले थोड़े अलग लोग हैं, नहीं. दे वॉन्ट सम क्या कहते हैं उसको, एक्सेल करना चाहते हैं वो लाइफ में, एंड द प्लेटफॉर्म दैट दे वॉन्ट दे डोंट गेट हियर. जैसे सब लोग ब्लेम करते हैं दैट आईआईटीज जो हैं, आईआईटीएंस जो हैं, वो सारे इंडिया से बाहर चले जाते हैं. बिकॉज वेन यू रियलाइज दैट ओके आई हैव गेन्ड सच अ पोटेंशियल, मैंने यहाँ पे इतनी मेहनत करके मैं इतना अपना ग्राफ मैंने यहाँ पे इंक्रीज करा है, सपोज ग्राफ है ये इंक्रीज किया, तो मैं क्यों नीचे आना चाहूँगा. और मुझे जो वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, जो वो मुझे कंडीशंस प्रोवाइड करेगा, आई विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट. तो ये भी एक कारण होता है कि आप अगर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन जो लर्निंग की होती है ना, दैट हैज टू बी फोकस्ड. और जब आपकी फाउंडेशनल लर्निंग अच्छी होती है ना, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, फिर आप उसको रिलेट कर पाते हो. नेक्स्ट क्या कहते हैं, आइडियल टीचर्स इंश्योर दैट एजुकेशन, आइडियल टीचर्स यानी कि जब वो एआई नहीं था तो आइडियली क्या करते थे टीचर्स, ensure that education was not reduced to the accumulation of information. That is also important. अब आजकल क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी है तो पीपीटी में भर भर के आप सारी इंफॉर्मेशन ले आओ एंड फिर बाद में बम्बार्डमेंट करने की कोशिश करो कि एक कोई भी इंडिविजुअल को वो चीज़ें याद हो जाएं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. आइडियली क्या होना चाहिए, जो भी आप इंफॉर्मेशन लाए हो उसको कंडेंस करो. अब सेम तरीके से अब आप एग्जाम्पल ले लो कि जैसे मैंने क्या किया है, उस पूरे एडिटोरियल को, ये पूरा जो एडिटोरियल देख रहे हो आप, पहले मैंने उसको खुद के लैंग्वेज में समझा है, हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, जहाँ पे मुझे पॉइंट्स लगे हैं मैंने वो सारे लिखे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो लिखा है. तब जाके मैंने फिर उसको एक यहाँ पे नोट्स फॉर्मेट में लेके आया हूँ. बिकॉज व्हाट आई वांट कि जो भी मेरे साथ में जुड़ रहा है, जो भी पढ़ना चाहता है, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, चाहे वो 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे देखे, वो उसको जब वो वीडियो को जाए छोड़ के ना, तो उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आई वेस्टेड माई टाइम. अब उसके लिए अगर मुझे थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा या थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, आई डू दैट. सो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैज टू बी डन बाय टीचर्स इन द प्रेजेंट सिनेरियो. क्योंकि वी हैव टू थिंक कि जो भी हमारे कमिंग जनरेशन है, दे आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री, दे आर द एक्चुअल स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री. सो आगे देखते हैं. एजुकेशनल फिलॉसफी सॉलिसिट्स अ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक रादर देन सिंगुलर AI स्मार्टनेस ऑफ टीचर्स एंड द टॉट. एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं कि फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट कि AI स्मार्टनेस आपको आती है. बिकॉज टू नो AI हैज बिकम नेसेसिटी. जैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हुआ था ना, व्हेन इंटरनेट वाज लॉन्च्ड. सो मुझे याद है कि आपको भी याद होगा कि 2000s के आसपास में बहुत कम एक्सपेंशन था इंटरनेट का.
लेकिन उस समय क्या होता था, तो उस समय कूल लगता था कि ओके यू नो दिस, तो यू माइट बी सम स्मार्ट person or individual in the house. But now, if you, but now to know internet is a necessity. Exactly, आज भी यही हो रहा है कि AI पहले तक तो टॉपिक में था, बट नाउ इट हैज बिकम नेसेसिटी, सो यू हैव टू एक्ट अपॉन इट. तो आप सिर्फ उसकी स्मार्टनेस पे नहीं जा सकते. That okay, I know AI now, I can do this, that, this, that. No, in the end, if you are teaching somebody, if you are working, or if you are making use of AI can never replace. Understand that. Actually, I don't know about other sectors, be it manufacturing or technical. I am not sure about it, but for sure I can say that in teaching, AI can never be a replacement of a teacher. कितने लोग होते हैं आपस आप में से, मतलब फ्यू डेज बैक आई वाज लिसनिंग टू पॉडकास्ट ऑफ चेतन भगत, एंड उन्होंने भी यही बात कही कि एआई कैन नेवर बी अ रिप्लेसमेंट. कितने लोग होते हैं कि बैठ के कोई एआई का पॉडकास्ट सुनना चाहता है, या कि दो एआई बॉट बैठे हैं और हम आपस में सुनना चाहते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं. इन टीचिंग, इन लर्निंग, इन लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सन इज देयर. वी वॉन्ट कि हम उससे जो रेजोनेट करना सीखें आइडियाज. कल को आपके सर्कल में कोई भी आईएएस बनता है, या फिर कोई भी आपके रिलेटिव से आप मिलने जाते हो हु हैज़ अचीव द पिनाकल ऑफ सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू, तो आप उनसे रिलेट करने की कोशिश करते हो कि अच्छा हाँ हाँ ये भी यहाँ पढ़े थे, ओ हाँ 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 ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी हो सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ. बट यू कैन नेवर रेजोनेट विद एआई, बिकॉज एआई तो वो आंसर करेगा व्हाट यू रियली वांट. तो जो आप चाहोगे वो वही बोलेगा. तो इसीलिए कहा जाता है कि एआई को हमेशा एज एन ऑल्टरनेटिव यूज करो, ना कि एआई को ही ऑल्टरनेटिव बना लिया है कि नहीं अब एआई करेगा सब. ओके, आगे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय सेंटा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर टेक्निकल फॉर टीचर एक्रेडिटेशन, a higher percentage of teachers employ AI tools in classroom more for fulfillment of technical requirement than for dialogic engagement. ये वर्ड देखिए आप, इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ. डायलॉजिक इंगेजमेंट होता क्या है, आए यहाँ पे स्क्रीन चल रही है, यहाँ पे आपने अपनी पीपीटी चला दी और एआई का जो भी वीडियोस होते हैं वो सब चला दिए, और यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं, यहाँ पे टीचर हैं, और ये देखे जा रहे हैं उसको. ना तो कोई डायलॉग हो रहा है ना कुछ हो रहा है. लर्निंग हैज़ ऑलवेज, रिमेंबर, आप कुछ भी कोई भी स्टेज में हो, आप चाहे कॉलेज में हो, आप चाहे जॉब के लिए जा रहे हो, आप चाहे सिविल सर्विसेज या कुछ भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंपॉर्टेंट इज डायलॉग. इसको मान के चलो. डायलॉग मतलब कि आप अगर खुद हो अकेले किसी को पढ़ा दोगे अपनी बात कहीं भी, किसी से शेयर कर लोगे, मोनोलॉग नहीं डायलॉग, देन थिंग्स विल बी इम्प्रूव्ड इन योर लाइफ. ट्रस्ट मी, अंडरस्टैंड दैट. And next point is teacher using audio visual through smartphones and computers in classroom is mistaken for pedagogic smartness. वही बात है कि overall कहने का मतलब ये है कि to use AI should not be treated as कि okay we are smart and then only we can use it. No, smart you have to know AI, but you have to see कि उसको simplify करके in the end student को end goal क्या है. कि सपोज मैं अगर आपको एडिटोरियल पढ़ा रहा हूँ, मेरा एंड गोल मेरे माइंड में क्या था, जैसे ही मैंने एडिटोरियल पढ़ा कि दिस एडिटोरियल हैज़ टू बी शेयर्ड विद स्टूडेंट्स, विद द कम्युनिटी ऑफ एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, और एकदम टारगेट बनाया मैंने कैसे, ठीक है ये सिविल सर्विसेज वालों के लिए है और स्टेट सर्विसेज वालों के लिए है. मैंने बोला ही नहीं कि एसएससी वाले पढ़े या जो भी पढ़े, बिकॉज उनके काम का ही नहीं है. तो आप अगर सिविल सर्विसेज पढ़ रहे हो, स्टेट सर्विसेज पढ़ रहे हो, उनके लिए आर्टिकल है, ठीक है. अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या आती है, ओके तो ये इन्फॉर्मेशन जाए कैसे उन तक. ईदर आई कैन शेयर डायरेक्टली. अब वही बात है कि मेथड होते हैं ना हर चीज़ के. तो सबसे पहले टारगेट ऑडियंस बनाई कि ठीक है भाई यूपीएससी या एसएससी वालों के लिए होगा, सॉरी स्टेट सर्विसेज वालों के लिए होगा, एसपीएससी के लिए. उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है कैसे डिलीवर कैसे करा जाए इस चीज़ को. तो भाई सीधा ऑप्शन है, किया तो आप न्यूज़पेपर से पढ़ा दो, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि ये इफेक्टिव वे नहीं होगा. इफेक्टिव वे क्या होगा कि मैं खुद से नोट्स बनाऊँ. अब क्या ऑनलाइन बनाऊँ या हैंड रिटन बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन नहीं, हैंड रिटन नहीं, ऑनलाइन बनाया जाना चाहिए. क्यों, क्योंकि वो क्लैरिटी रहेगी, मेरी राइटिंग अच्छी है नहीं है, समझ आ रही है नहीं आ रही है, और एक इंटरेक्टिव वे में भी होता है. सो आई जस्ट यूज्ड द टूल. टैबलेट के अंदर जो भी मेथड है या फिर जो भी मैंने यूज़ करके इसको बनाया है, उसको मैंने एज अ टूल यूज़ किया है, ना कि मैं सिर्फ उस पर डिपेंडेंट हूँ कि ओके ये वीडियो ही पढ़ा देगी सब. तो एंड गोल जब पता रहता है, और मेरा टारगेट क्या है कि एक फीडबैक मैकेनिज्म एंड में होता है. फीडबैक क्या होता है कि मैं जब भी वीडियो एंड करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई आप कमेंट करो, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप शेयर करो, हम उस पर डिस्कस डायलॉग करेंगे. यही मैं बोल रहा हूँ कि एक टीचिंग पैडागॉजी मेथड होना ज़रूरी है. आप बिना डायलॉग के कुछ काम नहीं कर सकते.
तो बिना डायलॉग के कोई भी चीज़ को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि अब ये